सुशांत केस पर बोले अनुपम खेर, कहा इस केस में कौन ही है कसूरवार, ये फैसला होना जरूरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किस्सा अब तक जहां पहुंचा है, इस पर नहीं बोलना आंख मूंदने वाली बात है। इतने दिनों तक मैं नहीं बोला, लेकिन अब जो नजर आ रहा है उसके बाद इतना फर्ज बनता है कि इसे लॉजिक एंड तक ले जाएं। एक सह कलाकार होने के नाते वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है। जरूरी नहीं हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन लॉजिक एंड जरूरी है। 50,000 कहानियां हैं आसपास, लेकिन ये तो पूछें कि जो हो रहा है उसका अंत क्या है। जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनका न्याय मिलना जरूरी है। दिगांगना सूर्यवंशी ने मेंटल हेल्थ पर बनाई शॉर्ट फिल्म 1 मिनट में बताई कहानी। कई सीरियल्स और फिल्मों में अपना अभिनय दिखाने वाली दिगांगना सूर्यवंशी ने डिप्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है। आज तक को अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में बताते हुए दिगांगना ने मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातों पर चर्चा की। दिगांगना ने कहा, डिप्रेशन एक गंभीर समस्या तो है, लेकिन इसका उपाय आसान है। मेरी सहानुभूति उन सब लोगों के साथ है जो मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन एक अस्थायी समस्या है, ये अस्थायी नहीं है। मैं इस शॉर्ट फिल्म के द्वारा ये व्यक्त करना चाहती हूँ कि अगर खुद पर यकीन हो और दिल में हौसला हो तो डिप्रेशन के खिलाफ जीत पक्की होगी। नेपोटिज्म पर बयान देकर कंगना के निशाने पर आई करीना कपूर। एक इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने कहा, 21 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में मैं सिर्फ नेपोटिज्म के चलते नहीं टिक पाती। यह संभव नहीं है। मैं उन सुपरस्टार के बच्चों की एक लंबी लिस्ट बना सकती हूं जो ये नहीं कर पाए। करीना ने कहा, कपूर खानदान से आने पर उन्हें प्राथमिकता मिली, लेकिन इसके बावजूद खुद को साबित करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की है। करीना ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ भी पाया वो सिर्फ कपूर परिवार का टैग होने की वजह है। बदले में कंगना की टीम ने ट्वीट्स करके कई सवाल पूछे हैं। ट्वीट्स में लिखा, करीना जी, आप सबको दर्शकों ने दौलतमंद और मशहूर बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उम्मीद से अधिक सफलता बॉलीवुड को बॉलीवुड में बदल देगी। कृपया इन सवालों के जवाब दीजिए। राम मंदिर भूमि पूजन पर भावुक हुई रामायण की सीता, बोली इस साल दिवाली जल्दी आ गई। दीपिका ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा, अब राम जन्मभूमि शिलान्यास होगा। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ, राम लल्ला की घर वापसी हो रही है। यह बेहद आलीशान अनुभव होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली इस साल जल्दी आ गई। यह सब सोचकर इमोशनल हो रही हूँ, इसका इंतजार बेसब्री से है। फैंस का प्यार देखकर बोले विद्युत जामवाल, मेरे साथ खड़ा है पूरा देश। डिज्नी प्लस हॉट स्टार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता न मिलने पर जिस तरह से विद्युत जामवाल ने अपनी बात रखी, उससे न उनके फैंस बल्कि बॉलीवुड के कई सितारों ने भी उन्हें सहारा था। इस पर बात करते हुए विद्युत ने कहा, मेरे दिल में बस एक बात आई थी जिसे मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके ट्वीट कर दिया था, लेकिन जिस तरह पूरे देश ने और इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसे देखकर मैं हैरान था। मुझे महसूस हुआ कि अब कोई बड़ा छोटा नहीं, अब जो सही है उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है। विद्युत ने कहा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और लगता है कि जो भी कर रहे हैं वह सही है। कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के जन्मदिन पर ट्वीट कर मांगी दुआ। कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर ने मिलकर खूब धमाल मचाया था, लेकिन 2017 में ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद दोनों कलाकार में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसकी वजह से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर ने काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। हालांकि अब दोनों में बातचीत तो शुरू हो चुकी है। वहीं सुनील ग्रोवर आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर कपिल शर्मा ने उन्हें बेहद ही खास अंदाज में विश किया है। दरअसल कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के बर्थडे पर ट्वीट किया है। कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को बर्थडे की बधाई देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे सुनील ग्रोवर पाजी, खुश रहो और हमेशा स्वस्थ रहो, खूब सारा प्यार। अंकिता लोखंडे ने पोस्टर शेयर कर लिखा, ना मुझे खरीदा जा सकता है और ना बेचा। अंकिता लोखंडे ने आरा के कोट को शेयर करते हुए लिखा, वह मुझसे इस जिंदगी में लाखों चीज चाह रहे हैं और इनके लिए मैंने सही जवाब देते हुए कहा, वे चाहते हैं कि मैं दुनिया के अपने इस समय में लाखों करोड़ों चीज़ों में तब्दील होती रहूं और झुकती रहूं, और कहा,
मेरे लिए नहीं है, मैं संतों की राह पर हूँ, देवी की तरह जन्मी और मुझे बहाकर नहीं ले जाया जा सकता। मैं अपनी दिल की बात सुनती हूँ और अपनी आत्मा की बात कहती हूँ। ना मुझे खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। अमूल ने अमिताभ का नायाब अंदाज में किया स्वागत, बिग बी ने कहा शुक्रिया। अमूल ने अमिताभ बच्चन का अलग ही अंदाज में कॉमिक पोस्टर से स्वागत किया और बिग बी ने इसे ट्विटर तथा अपने इंस्टाग्राम पे जारी किया है। इस कॉमिक फोटो में बिग बी सोफे पर बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। उनके बगल में प्यारी सी छोटी सी अमूल गर्ल भी बैठी हुई है। फोटो में मुख्य आकर्षण तो वह स्थान है जहां लिखा हुआ है AB बिट्स C। सुपरस्टार ने इस फोटो को साझा करते हुए लिखा, शुक्रिया अमूल, हमेशा अपने अद्भुत और जुदा पोस्टर कैंप्स में मेरे बारे में सोचने के लिए। वर्षों से अमूल ने सम्मानित किया है मुझे, एक साधारण शख्सियत को अमूल्य बना दिया है तुमने। ब्याह रचाने जा रही हैं दिया और बाती के प्राची तेहलानी। स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल दिया और बाती हम में भावों की बिंदरी आरजू राठी का किरदार निभाने वाली प्राची तेहलानी रियल लाइफ में शादी के शुभ बंधन में बंधने जा रही हैं। प्राची की शादी 7 अगस्त को दिल्ली के बिजनेसमैन और वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी रोहित सोहरा के साथ होगी। आज तक के साथ खास बातचीत में प्राची ने बताया कि 2 अगस्त से उनकी शादी की पहली रस्म की शुरुआत हो चुकी थी। एक ही समय में द्रौपदी और पार्वती का रोल कर रही ईशिता गांगुली, इस पर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मैं 2 सीरियल पर काम कर पा रही हूँ। वैसे सीरियल जगजननी माँ वैष्णो में मेरा इतना बड़ा रोल नहीं है। फिलहाल मेरा मुख्य रोल सीरियल राधा कृष्ण में द्रौपदी के किरदार में है और मैं अभी उसी पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सीरियल में भी उसी रोल पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मेरे लिए दोनों किरदार बहुत ही स्पेशल हैं और दोनों ही रोल एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। हम इन दोनों किरदार की तुलना नहीं कर सकते। दोनों ही किरदार अपनी अपनी जगह खास हैं।